हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माइंड मैप्स बाय एशा। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। मैं आपको अच्छे से हर एक नेशनल पार्क याद करवा दूंगी और मैं कोशिश करूंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ट्रिक्स देती चलूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए माइंड मैप्स की तरह। तो स्टेट वाइज हम नेशनल पार्क देखते चलेंगे। नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है और इसका उद्देश्य होता है इम्प्रूविंग वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। एक नेशनल पार्क में कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होता है, वो है डेवलपमेंट, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग और ग्रेजिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन जिसका एक सफिशिएंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस है, कोई भी ऐसी जगह को हमारा इंडियन गवर्नमेंट क्या करेंगे, डेजिग्नेट कर देंगे। क्या डेजिग्नेट करेंगे? नेशनल पार्क। प्रेजेंटली एज ऑफ 2024 इंडिया हैज 106 नेशनल पार्क्स। 106 नेशनल पार्क्स आर देयर राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके सारे नेशनल पार्क कवर कर लेते हैं। मैं अल्फाबेटिकली चलूंगी, ए से स्टार्ट करते हुए। अंडमान निकोबार आइलैंड में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 9 नेशनल पार्क्स हैं। अभी सारे नाम मैं आपको याद रखने का तरीका बताती हूँ। उससे पहले मैं बस नाम को एक बार गो थ्रू करूंगी, उसके बाद तरीका बताऊंगी। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलाथा बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पिक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। हो गया, नाम हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको याद कराती हूँ। देखिए, ये बटन आइलैंड कितने हैं? मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। बटन आइलैंड है सबके सब। तो पहले हम बटन आइलैंड याद रखेंगे। कितने हैं? 3 हैं। तो 3 हमारे बटन आइलैंड हो गए। 3 बटन आइलैंड हो गए। बटन आइलैंड याद रखेंगे, नॉर्थ, साउथ और मिडिल हो गया। उसके बाद हम याद रखेंगे बे वाले। एक है कैंपबेल बे, एक है गलाथा बे, 2 हो गया। नेक्स्ट, 2 पर्सन के नाम है, महात्मा गांधी और रानी झांसी, दोनों ही मरीन है। ये भी आपके लिए हिंट हो गया, मरीन है दोनों ही। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये दोनों पर्सन का नाम आप अंडमान से याद रखिए। आप हिंट लेना है तो ये लीजिए, अंडा। अंडमान के लिए है अंडा हमारे हिंट होगा अंडा। तो याद रखना महात्मा गांधी जी। मैं किसी पर्सन को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, आपके भलाई के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको याद करवा रही हूँ। अंडा खाते थे महात्मा गांधी जी और झांसी की जो रानी थी वो भी अंडा खाती थी। ऐसे याद रख लीजिए, आपके लिए ही आसान होगा। इसके बाद क्या बच जाता है? 2 माउंटेन मतलब पिक, एक है माउंट हैरियट, एक है पिक, सैडल पिक। फिर से देख लेते हैं एक बार। 2 बे है, 2 मरीन है, महात्मा गांधी मरीन, झांसी रानी मरीन, रानी झांसी मरीन। 3 बटन आइलैंड्स है और 2 पीक्स है, एक माउंट हैरियट, एक सैडल पिक। चलिए नेक्स्ट, अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 ही नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के लिए क्या हिंट है? अंधा। तो जो पापी इंसान होते हैं, श्री वेंकटेश्वरा जी जो भगवान है, वो उनको अंधा बना देते हैं। सीधा सीधा याद करिए, जो पापी लोग होते हैं उनको श्री वेंकटेश्वरा जी अंधा कर देते हैं। तीसरा, राजीव गांधी जी अपने माता जी के प्यार में अंधे थे, ये भी याद रख सकते हैं आप ऐसे। अरुणाचल प्रदेश, 2 नाम है, बस 2 नेशनल पार्क है, बहुत ईजी है। मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अब देखिए, अरुण नाम का एक लड़का है, वो मऊ करके एक लड़की है, मऊ नाम की एक लड़की है, उसके पास जाता है, प्रपोज कर देता है। तो वो उसको कहते हैं दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। नाम लेकर बोलते हैं उसको, अरुण दफा हो जा, अरुण दफा हो जा। नाम लेके बोला दफा हो जा। तो दफा और मुंह याद कर लीजिए, इजी है। ये हिंट एक दिन आप भूल जाएंगे, लेकिन ये चीजें हैं। शुरू में अगर नाम आपको कठिन लगता है, इसीलिए मैं हिंट दे रही हूँ। शुरू में नाम बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना। ऊपर से 106 नाम याद करवाऊंगी। 106 नाम, 106 ऐसे रट के याद नहीं हो सकती। हर चीज रटना नहीं है, कुछ चीजें दिमाग से भी याद रखना है, ऐसे करके। असम में 7 नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क। मैं एक चीज अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये चीज ये है कि जो भी अलग अलग रीजन है, वहाँ के जो नाम है उनका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत करूँ, लेकिन जैसा वो लिखा है, एज इट इज रिटन, वैसा ही मैं प्रोनाउंस करूंगी। हो सकता है वहाँ का जो
रीजन है वहाँ पे आप लोग अलग से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये ऐसे प्रोनाउंस होता है। लेकिन मैं तो डेहिंग पटकाई ही पढ़ूंगी, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ूंगी। ऐसे जो नॉर्थ ईस्टर्न नाम है और जो साउथ के जो जितने भी नाम होंगे वो ऐसे होंगे, तो हो सकता है मैं कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन अपनी तरीके से करूँगी। तो असम के लिए हम याद करेंगे आसमान। तो मैं कैसे याद करवाऊंगी, मेरा नाम, मेरा एक निकनेम है, वो है राई। तो आप ऐसे याद करिए, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, मेरा निकनेम राई है, मुझे आसमान बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए मैं आपकी दीदी हूँ, राई। तो दी, दी, डी फॉर डिहिंग पटकाई, डी फॉर डिब्रू साइखावा, आपकी दीदी है राई और उसको आसमान में देख रही हूँ मैं। ठीक है, आप सोचिए मैं आपकी दीदी हूँ, आप आसमान में देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आसमान का रंग तब कैसा है, रंग कैसा है, रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग। और मैं देखकर सोच रही हूँ कि आसमान ना मेरी है ना तेरी है, ये सबकी है। ठीक है ना, ना मेरी है ना तेरी है, ये आसमान सबकी है। सब किसकी है, मैन, सभी मैन की है। मानस, सभी मानस का है ये। जितने भी मानस हैं इन दुनिया में, जितने भी इंसान है, इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। सभी मैन का है ये, मेरा ना मेरी ना तेरी, सबकी है ये। तो इजीली याद हो रहा है शायद। एक बार सोचिए कि दीदी, दीदी को आसमान में दीदी देख रही है। दीदी कौन है, राई दीदी है। तो दीदी है एक आपकी दीदी या सिस्टर, बड़ी बहन को दीदी कहते हैं ना, तो आपकी बड़ी बहन राई नाम, मैं बड़ी बहन हूँ आपकी, मेरा नाम राई है। मैं आसमान में देख रही हूँ आसमान, तब आसमान का रंग क्या है, आसमान का रंग है ऑरेंज। और ये आसमान ना मेरी है ना तेरी, ये मानस की है, मानस, सभी मैन की है, मानस। नेक्स्ट, बिहार एक ही है, वाल्मीकि विहार, ऐसे याद करिए, वाल्मीकि, वाल्मीकि विहार, वाल्मीकि विहार, ऐसे याद हो गया, कोई ट्रिक नहीं, वाल्मीकि विहार। ये वर्ड एक साथ कनेक्ट करिए, वाल्मीकि विहार हो गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ तीन है, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंगेर वैली। ठीक है, तो 36 से हम 36 ले सकते हैं, 36, और कुछ नहीं ट्रिक्स है इसके लिए, 36 से 36 है। तो इस 36 का आप इसके साथ कनेक्ट करिए। ऐसे सोचिए कि इंद्र जी है, इंद्र जी है और 36 घास और कंकड़ के ऊपर से जा रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। इसके लिए कुछ ढंग का ट्रिक नहीं है, मैं ऐसे वैसा ट्रिक नहीं दूंगी। गोवा एक ही नाम है, मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम, गोवा का एक है मोलेम। इसके लिए ट्रिक नहीं है, इसके लिए जो साउंड याद रखिए, गो मो, ऐसे गो और मो, गोवा मोलेम, नो ट्रिक, बस ऐसे याद रखिए, गोवा मोलेम, गो मो। गुजरात, गुजरात में चार है, चार में से मुझे पता है आपको एक पता होगा, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर, सबको पता होता है, हो गया, इजी था ये। और कच्छ कहाँ है, तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, तो मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात। गिर और गल्फ ऑफ कच्छ तो ऐसे ही हो गया गुजरात। बाकी दो है, एक वंसदा है और एक वेलवेडार है। ये जो वी और दो वी है, ये गुजरात में है, वंसदा और वेलवेडार, गुजरात। तो दो जी है और दो वी है, एक जी गल्फ ऑफ कच्छ, एक जी हो गया गिर, और वी फॉर वंसदा, वी फॉर वेलवेदार, वेलावेदार और वेलवेदार, जैसे पढ़ना है आप पढ़िए। नेक्स्ट, हरियाणा, हरि जो है, हरि वो काले थे ना, हरि जो हमारे कृष्ण जी है वो काले थे, सावले थे, काले थे, तो काले से याद रखिए। मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ भगवान को, भगवान, मैं खुद कृष्ण जी का भक्त हूँ, तो फिर भी ये आपको याद करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हरि जो है, हरि से याद रखेंगे, हरि क्या है, हरि काले है, काले सर, काले सर यहाँ से हो गया। और सुल्तानपुर, सुल्तान काले है, ऐसे याद कर लीजिए, काले सर और सुल्तान को एक साथ याद कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश पांच है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल पार्क। कैसे याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश के लिए हिमालय को याद करिए, तो ग्रेट हिमालयन तो डायरेक्टली याद हो गया, यहाँ से हिमाचल हिमालयन हो गया, गंगा जी बहती है हिमालय से, तो खीर गंगा भी हो गया। हिमालय में एक किला है, हिमालय में इंद्र जी का किला है, भगवान इंद्र का किला है हिमालय में। आपने देखा होगा लायन किंग सिम्बा, वो सिम्बा हिमालय के ऊपर बैठे हैं ऐसे करके। और पिन वैली का कुछ नहीं है, पिन वैली ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए, पिन वैली। जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं, तीन है, तीन, एक है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क।
जम्मू एंड कश्मीर में तो एक वॉर का माहौल बना रहता है, तो वॉर तो हो गया यही सर, किस्त वॉर, तो वॉर यहाँ पर होता है तो वॉर का माहौल बना रहता है। दचीगम को आप ऐसे ही याद रखिए कि चिंगम खा के आप वॉर लड़ने जा रहे हैं, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ा सिली है, सिली चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। सिटी फॉरेस्ट, इसके लिए कोई खास नहीं है, सलीम अली याद रखिए, सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट ऐसे ही जम्मू कश्मीर के साथ याद रख लीजिए डायरेक्ट। और झारखंड, तो झारखंड, झाड़ मतलब झाड़ी, तो झाड़ी से बेत लेकर आओ, पता है ना, बेत सुना होगा, बेत से पीटते हैं ऐसे, बेत ऐसे याद करिए कि हमारे तो कहा जाता है बंगाल में कि एक छड़ी होती है वो बेत की बनी होती है, तो झाड़ी में से बेतला। नेक्स्ट है कर्नाटक, कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क है। अंसी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बनारघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क। कर्नाटक लेंगे हम कर्नाटक से, ठीक है। अगर नगर मतलब सिटी में होल है, ठीक है, सिटी में जगह जगह पे होल है, तो वहां पर अंसी नाम की एक लड़की है, वो सिटी में चल रही है, होल है, तो आप सोचिए वो नाटक करी, ये क्या सिटी है, कैसी है, जगह जगह पे होल बनी है, तो उसका मुंह एकदम कुंदरे जैसा हो गया। उसका जो मुख है, कुदरे मुख मतलब उसका जो अच्छी भाषा में कहते हैं मुख, मतलब मुंह को कहते हैं मुख, वो कुंदरे जैसा हो गया है। कुंदरा पता है आपको, छोटू सा होता है, एक सब्जी ग्रीन कलर की, तो कुंदरे जैसा हो गया है, मतलब ऐसे सोचिए कि उसका मुख एकदम छोटू सा हो गया है, कुंदरे मुख हो एकदम, देखकर वो मुंह ऐसे छोटा सा करके बोल रहे कि ये नगर में जगह जगह पे होल बनी है, ठीक है, तो नाटक कर रही है वो। डायरेक्ट लीजिए इसको कि नगर में होल है तो नाटक कर रही है, कुंदरे जैसा मुंह बना रहा है कोई तो भी नाटक कर रहा है, अंसी भी नाटक करती है, हो गया। अब बंदी जो है, बंदी जो किसी लड़के का, जो लड़के हैं याद करिए, आपकी जो बंदी होती है वो नाटक करती है ना, कभी कभी तो किया ही होगा, जिसकी नहीं है वो भी ऐसे देखिए, टीवी सीरियल में देखा होगा, जो बंदियां होती है, किसी लड़के का जो बंदी मतलब गर्लफ्रेंड, दोस्त, कोई भी बंदी, ऐसे याद करवाने के लिए कर रही हूँ, कोई पर्सनली मत लेना इस चीज को। जो बंदी है वो नाटक करती है, ठीक है, अपने अपने बॉयफ्रेंड या बंदे के साथ नाटक करती है, तो बंदीपुर, नाटक से कर्नाटक। बैनर घटा, तो बैनर याद करिए, जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं वहां पर जिसकी फोटो होती है, कोई भी मॉडल हो, कोई भी, वो बैनर में नाटक करके फोटो खिंचवाती है, ठीक है। नेक्स्ट केरला में 6 है, इसके लिए मैं पहले नाम पढ़ती हूँ। इराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क, माथिकेटन 16 नेशनल पार्क, पंबादम 16 नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब देखिए केरला, करेला, ऑब्वियसली करेला लूंगी मैं इसके लिए, तो करेला जैसा साउंड कर रहा है करेला, लेकिन पहले मैं 16 याद करवा देती हूँ। यहाँ पर 1 16 2 है, 3 16 है। अनामुडी, मथिकेटन, पंबाडम, आपको जब एग्जाम में लिखने नहीं आएगा कि केरला में कितने नेशनल पार्क है, लिखिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, आपको बस टिक मारना है या आपको चूज कर लिया जो भी है, तो आपको पूरी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 16 याद रख लीजिए बस, कि 3 जो 16 नाम आएंगे वो केरला में आएगा, ठीक है। करेला 16, करेला 16, ऐसे 16 का याद करिए कि 16 करेला है, वो करेला आपने खा लिया, 16 का 16 करेला खा लिया आपने, साइलेंट हो जाएंगे आप, इतना कड़वा साइलेंट हो जाएंगे, तो साइलेंट वैली। पेरियर मैं नहीं कोई हिंट दूंगी, पेरियर रिवर है केरला में, एराविकुलम के लिए भी कोई ढंग की हिंट नहीं है मेरे पास। उसके बाद लद्दाख, एक ही नाम है, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख, हेमिस, लद्दाख। मध्य प्रदेश 10 है, 10 नाम याद करवाऊंगी आपको। बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सातपुरा वन विहार। 10 नाम कैसे याद होगी, फॉसिल याद करिए पहले। फॉसिल कहाँ है, एमपी में है, एमपी, मध्य प्रदेश,
हाँ, मध्य प्रदेश के लिए मध्य लेंगे, मध्य। कोई भी सेंटर, किसी भी चीज़ का सेंटर याद करिए, तो फॉसिल्स ऐसे ही याद करिए, डायरेक्ट डायनासोर फॉसिल्स और फॉसिल, दोनों फॉसिल कहाँ है? मध्य प्रदेश। 2 हो गया। अब है बांधव, जो बांधव, बंधु, ठीक है, फ्रेंड, बंधु, बांधव सेम वर्ड है, ठीक है। तो वो आपके दिल में रहते हैं ना, मध्य में। आपका दिल कहाँ है? आपके शरीर के मध्य में है, तो मध्य में ही है बांधव। कान्हा और माधव, कान्हा जी का ही एक और नाम है माधव, तो कान्हा जी भी आपके मध्य में है, दिल में, हमारे अंदर ही है भगवान का वास। तो कान्हा, माधव सब हमारे अंदर है, मध्य में है। पेंच, पेंच के लिए कोई ट्रिक नहीं है, पेंच ऐसे याद करिएगा। पन्ना, पन्ना जो डायमंड माइन है, आप लोगों को पता होगा कि पन्ना जो माइन है वो मध्य प्रदेश में है। फिर भी पेंच और पन्ना ऐसे याद रखिए, पी और पी, दोनों पी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, पीपी। पेंच, पन्ना, मध्य प्रदेश। संजय मध्य प्रदेश, ऐसे याद करिए, संजय नाम का कोई लड़का है, मध्य प्रदेश में रहता है। सातपुरा के लिए कोई ट्रिक नहीं, सातपुरा जो रेंज है, सातपुरा उसी इलाके में से जाता है। आपने अगर मैप स्टडी किया है तो सातपुरा उसी जगह पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश याद कर लीजिए, सातपुरा। वन विहार, वन में फॉसिल्स मिली है, वन में फॉसिल्स मिली है, तो ऐसे ही याद किया हमने। कैसे याद किया कि फॉसिल्स वन में मिली है। कौन से वन में? मध्य प्रदेश के वन में। तो फॉसिल्स कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के वन में। हो गया 3। इसके बाद आएगा कान्हा, माधव, बांधव, मतलब आपका जो फ्रेंड है बांधव माधव, कान्हा जी है, ठीक है, वो आपके मध्य में है। इसके बाद 2 पीपी है, पेंच और पन्ना, ये भी मध्य में है। एस क्या है? संजय और सातपुरा मध्य प्रदेश। हो गया, फेयर एंड गुड, हो गया होगा। महाराष्ट्र 6 है, महाराष्ट्र में क्या है? 6, चंडोली, गुगामाल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा। अब देखिए कंफ्यूजन यहीं से होती है, गांधी वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं। लास्ट में मैं गांधी वालों को एक बार बताऊंगी, उससे पहले एक चीज बताती हूँ। ये संजय गांधी जो है ये महाराष्ट्र में है, जो सिर्फ संजय है ये मध्य प्रदेश में है। कंफ्यूज नहीं होना है, संजय है मध्य प्रदेश में, लेकिन संजय गांधी जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लिए आप हमेशा लेंगे फिल्म स्टार्स, फिल्म सिटी, ठीक है। याद है एक फिल्म गोलमाल, वहां पर एक गूंगा था, तो गूंगा माल, वो गूंगा माल था, वो एक नंबर का गूंगा था, मतलब। तो गूंगा माल, मैं गूंगा लूंगी, तो वो गूंगा जो गोलमाल मूवी में था, महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। महाराष्ट्र के लिए हिंट तो यही है, फिल्म से कनेक्टेड करिए हर चीज़ों को, किसी भी मूवी से, किसी भी फिल्म से कनेक्ट करेंगे तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। फिल्म से कनेक्ट करेंगे तो वो फिल्म था गोलमाल, तो वहाँ पर एक गूंगा था, तो गूंगा हो गया महाराष्ट्र। संजय गांधी ऐसे याद करेंगे, संजय गांधी के लिए संजय दत्त याद रखेंगे, क्योंकि संजय दत्त फिल्म स्टार है, तो ये महाराष्ट्र से कनेक्ट हो जाता है। नवेगांव, ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, नवेगांव जगह है महाराष्ट्र का। अच्छा, चंदौली के लिए चांद याद रखेंगे, चांद, जो फिल्म स्टार्स है उनकी जो फेस है चांद जैसी है, ठीक है, फिल्म स्टार्स को याद करिए, तो चांद फिल्म स्टार्स है, ये चांद है, ठीक है। और तडोबा डायरेक्ट याद करिए, कोई ट्रिक नहीं मिल रही है। पेंच का एक चीज है, पेंच जो नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, तो पेंच नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में भी है, इंडिविजुअली काउंट होता है, और पेंच यहाँ पर भी काउंट होता है, मध्य प्रदेश में भी काउंट होता है। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअली एक नेशनल पार्क काउंट होता है, वहां पर भी होता है काउंट पेंच। इसके बाद मणिपुर एक है, केबुल लमजाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, क्यों? वर्ल्ड का एक यही है नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग, ये यही है एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ, जो कि भारत में है, इवन मणिपुर में है। तो कैसे याद रखेंगे? अगर मनी मतलब पैसा याद रखिए आप, मनी लाओ, चीजें लेके जाओ। आप दुकान में गए हो, दुकानदार क्या बोलेगा? भैया मनी लाओ और सामान लेकर जाओ, तो लाओ जाओ लम जाओ ऐसे याद रखिए, मनी लाओ और लेकर जाओ,
मनी लाओ सामान लेकर जाओ, तो लम जाओ, लाओ जाओ, लम जाओ, केबुल लम जाओ। केबुल लम जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब मेघालय में 2 नेशनल पार्क है। आसमान में देखिए, मेघ लेंगे, मेघ मतलब बादल, पता है आपको, मेघ मतलब बादल, तो आसमान में मेघ है। ये कैसे मेघ बन रहा है पता नहीं, ऐसे ऐसे मेघ है। कितने मेघ है? 9 है, 9 मेघ है। 9 मेघ बनाऊं क्या मैं बैठे बैठे? 7 बन गया, 8, ये 9। याद रखिएगा, ये ऐसे याद हो जाएगा। मैडम ने बैठे बैठे 9 मेघ बनाया था, तो 9 मेघ, नॉकरेक मेघालय से हो गया 9 मेघ। बालफक्रम बादल, याद रख सकते हैं, बादल मतलब मेघ, तो बा से बादल होता है, तो मेघ बादल, ठीक है, मेघ भी बादल है। मिजोरम, मुरलेन नेशनल पार्क, फंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये है मिजोरम। देखिए मिजोरम के लिए मजा, अगर आप पुई करके उड़ के गए और ब्लू माउंटेन के ऊपर गिर गए, मजा आएगा आपको। ऑब्वियसली मजा आएगा आपको। अब ऐसे सोचिए ना कि वो जो कार्टून में एक आवाज आती है, पुंग करके पुई करके जाके गिर गया कहीं पर, तो ब्लू माउंटेन के पास आके गिरे। ब्लू कलर का एक माउंटेन है, याद करिए, देखकर मजा आ जाएगा एकदम। ब्लू कलर का माउंटेन, ब्लू माउंटेन देखकर मजा आ गया, इसीलिए मिजोरम। और एक चीज, मुरली से याद करिए, कहीं पे कोई मुरली बजा रहा है, मतलब बांसुरी, मुरली बजा रहा है कोई, तो उसकी जो सुर है वो सुन के आपको मजा आता है। अगर कोई अच्छा बजाएगा तो जरूर मजा आएगा। ब्लू माउंटेन देखकर मजा आता है, और मुरली बजा रहा है कोई तो मजा आता है सुनकर। मजे से याद हो गया मिजोरम। ये सबसे इजी है। नागालैंड, नागालैंड के लिए नाग, ऐसे होते हैं ना नाग, ऐसे फन फैला के बैठे हैं नाग। पता नहीं कैसा नाग बनाया है मैंने। ये जो नाग है, इसको टंकी में गिरा दीजिए, टंकी के अंदर गिरा दीजिए इसको, टंकी का ढक्कन बंद है, नाग कहाँ गिर गया? इन टंकी। याद हो जाएगा, फनी है, याद हो जाएगा। हो ही गया, अभी मैं देखूंगी, लास्ट में आपको पूछूंगी, देखना याद हो गया। ओडिशा 2 है, ओडिशा में 2 है, भितरकनिका, सिमलीपाल। सिमलीपाल ऐसे लेंगे, इमली इमली, इमली खाइए, एक फीलिंग ऐसा आएगा कि आप उड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। ओडिशा के लिए उड़ना, उड़ना लेंगे, उड़ रहे हैं आप आसमान में, उड़ रहे हैं, इमली खा के उड़ रहे हैं। भितरकनिका के लिए क्या लेंगे? इमली खा के उड़ रहे थे, चक्कर आया, गिर गए भीतर, भीतर आके गिर गए। सोच लीजिए कि ओडिशा के भीतर ही आके गिरे आप। राजस्थान 5 है, राजस्थान से डायरेक्टली डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट तो राजस्थान में ही है, थार डेजर्ट, डायरेक्ट हो गया। केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का। तो देखिए, रण फॉर राजस्थान, और डेजर्ट तो राजस्थान में है ही, हो गया। एक लड़का है, वो सोचिए चल रहा है रेगिस्तान में, बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, तो उसका मुंह कुंदरा जैसा बन गया है, भूख लगी है, प्यास लगी है, सर इसका चकरा रहा है, ऐसे सोचिए, सर इसका चकरा रहा है। तो उस टाइम पे अगर किसी के हाथ में उसको केला दिख गया, तो बोलेगा केला दो, केला दो। बस यही स्टोरी एक बार इमेजिन करिए, माइंड में मैप बनाइए। नाउ कमिंग टू सिक्किम, यहाँ पर बस एक ही है, आपको पता है सिक्किम में कौन सा माउंटेन पीक है? सही जा रहे, कांचनजंगा। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु में 5 है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मतलब अनामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी। ठीक है, अब देखिए, मलाई मलाई तो हो गया, मुदुमलाई, अनामलाई, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मलाई मलाई वाला हो गया। मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार, गुंडी, कैसे याद करेंगे? कोई तमिल लड़की को याद करिए, एक तमिल लड़की है, ठीक है, कुर्ती पहना है उसने, कुर्ती पहना है, एक तमिल लड़की है, कुर्ती पहना है, तमिल लड़की ने क्या पहना है? कुर्ती, ठीक है, तमिल लड़की, तमिल से याद करिए, कुर्ती पहना है। वो मलाई खाती है बहुत, मलाई, अन्ना मलाई, मुदु मलाई, मलाई खाती है। तो वो लड़की गुंडी है, एक नंबर की गुंडी जैसी लगती है, कुर्ती पहन के आती है, गुंडी जैसी लगती है। बस हो गया, तमिल लड़की गुंडी है। तमिल लड़की अगर
इफ़ एनी तमिल गाइड इज वॉचिंग दिस, प्लीज़ डोंट बी ऑफेंड, प्लीज़। ये बस मैं हिंट दे रही हूँ याद करने के लिए चीज़ों को। तो जो तमिल लड़की है वो गुंडी है, वो कुर्ती पहनती है। मलाई मलाई तमिलनाडु से कनेक्ट कर लीजिए। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है कहाँ पर है लोकेशन? जैसे गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ था? याद करिए, याद करिए। यस, गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। बस हो गया। तेलंगाना, तेलंगाना में 3 है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, रेड्डी नाम आते ही तेलंगाना, ठीक है, रेडी रही है। रेड्डी नाम आते ही रेडी रही है टिक मारने को तेलंगाना पर। ऐसे ही बोल रही हूँ। महावीर हरीना वंशस्थाली नेशनल पार्क, महावीर हरीना वंशस्थाली नेशनल पार्क। मृगावनी, मृगावनी। अब देखिए बहुत प्यारा सा ट्रिक दूंगी। तेलंगाना, तेल ले लीजिए, तेल, बस तेल से याद करिए। और कोई स्टेट है जिसमें तेल आ रहा है? कोई नहीं है, तेलंगाना ही है। तेल लेंगे तेलंगाना के, तेल में क्या बनाएंगे? मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा बनी, मुर्गा बनी किस में बनी? तेल में बनी। महावीर हरीना वनस्थाली, थाली में फिर परोस दिया मुर्गा को, थाली में परोस दिया, मुर्गा बनी तेल से, उसके बाद थाली में परोस दिया। लेकिन महावीर नहीं खाते, हरीना, हरी भी नहीं खाते ना, हरी भी नहीं खाते। महावीर हरीना को भी याद करवा रही हूँ कि मुर्गा तो बनी है तेल में, लेकिन महावीर हरी नहीं खाते। ना महावीर ना हरी, महावीर हरी ना नहीं खाते, ठीक है, महावीर हरी ना नहीं खाते, ना मतलब नहीं खाते। लेकिन थाली में परोस रहे हैं, किसके लिए? रेड्डी के लिए। कोई रेड्डी ही सोच लीजिए, क्रासू ब्रह्मानंद रेड्डी है कोई। अगर ये किसी पर्सन का ही नाम है ना, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइए, ऐसे बोल रही हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। याद हो गया स्टोरी, आई नो याद हो गया होगा। अब त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितने हैं? 2 है। मैं ट्री लूंगी, ट्री, ट्री, ट्री है मतलब 3 होता है एक्चुअली, 3 मतलब, लेकिन मैं यहाँ पे ट्री को ट्री लूंगी, ट्री, ट्री, ठीक है, ट्री, ट्री बनाओ एक, ये लीजिए ट्री बन गया, ये बन गया ट्री, पता नहीं कैसा बना है, बस बन गया ट्री, ठीक है। अब ऐसे सोचिए एक ट्री है, उस पे एक क्लाउडेड लेपर्ड बैठा है, ठीक है, और ट्री के नीचे कौन है? बाइसन है, बाइसन खड़ा है। ये ट्री है, यहाँ पे क्लाउडेड लिपर्ड को बैठा दीजिए और यहाँ पर एक बाइसन को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, एक बाइसन खड़ा कर दीजिए। नीचे ट्री के नीचे बाइसन है, ट्री के ऊपर लिपर्ड है, मतलब पेड़ पे धक्का मार रहा है, बोल रहा है नीचे गिर जा तू। अब आए उत्तर प्रदेश, एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा। कोई ट्री की जरूरत है? नो, मैं दूंगी नहीं। दुधवा उत्तर प्रदेश, एक एक है, बस याद करिए। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड क्या है? देवभूमि, ये ट्रिक है, देवभूमि से याद करिए, ठीक है। गंगोत्री, गंगोत्री क्यों? क्योंकि गंगा जी बहती है उत्तराखंड के गंगोत्री से स्टार्ट होती है, वहाँ से उनका सोर्स है, वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो गंगोत्री भी उत्तराखंड में है। गोविंद, गोविंद पता है ना किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को ही कहते हैं गोविंद, तो गोविंद जी देवभूमि से कनेक्ट हो गया। गोविंद जी कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। देवी, देवी नंदा देवी, नंदा देवी आप सबको पता होना चाहिए। नंदा देवी जो पीक है, जिन्होंने पढ़ा है, नंदा देवी जो पर्वत है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मैं याद करवा रही हूँ कि देवी देवता सब उत्तराखंड में है, तो गोविंद जी भी उत्तराखंड में है, तो देवी भी है एक, नंदा देवी। देवी कहाँ है? वो भी देवभूमि में है। राजा जी, राजा जी भी देवभूमि में रहते हैं। तो देवी देवता जहाँ रहते हैं वहाँ पूजा होगी ना, पूजा के लिए क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट फूल, फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पर। देवभूमि में देवताओं का पूजा करने के लिए फ्लावर्स है। इतना अच्छा कनेक्शन बनाया मैंने। जिम का लिए बस इतना याद करिए कि आप देवभूमि में जाएं, ठीक है, देवभूमि के दर्शन करने गए हैं तो बस वहाँ पर जाकर आप जिम कर रहे हैं, पहले पहले दर्शन से पहले जिम कर लिया आपने। वेस्ट बंगाल सबसे आखिर में, मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। कितने बच्चे वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। 6 नेशनल पार्क है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में स्टडी करना। सिर्फ नाम जानना इनफ नहीं है, हर एक चीज़ याद रखना उस नेशनल पार्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बुक्सा, गोरुमारा, जलदापाड़ा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन। अब देखिए, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, सबको पता है,
गोरू मारा, जौलदा पारा, ये पारा मारा ऐसे याद रखिए, पारा मारा सब बंगाली वर्ड, बंगाल जैसा लग रहा है सुनने में, तो इसको ये से कनेक्ट करिए। नेवरा थोड़ा अलग है, नेवरा वैली आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। सिंह याद रखिए, सिंह सिंगर होते हैं, अच्छी सिंगर, बंगाली लड़कियां बहुत अच्छी सिंगर होती है, तो बहुत अच्छी सिंगर होती है बंगाली लड़की, कोई लीला नाम की लड़की है, बहुत अच्छी सिंगर है, ऐसे याद हो गया। ये सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में है ही, बस हो गया ये। अब आती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी है। पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सबसे ओल्डेस्ट क्या है? जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। कहाँ था? जिम करके कहाँ जा रहे? देवभूमि, देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड, हो गया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस है, बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर एक, उत्तराखंड में है क्या हेमिस नेशनल पार्क? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। कहाँ पर है ये हेमिस नेशनल पार्क? कहाँ पर है? हेमिस्फीयर, लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख होगा, हो गया है, मैं करेक्ट कर दूंगी। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, पार्क्स नहीं, यहाँ पर भी गलत हो गया है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क। देखिए बटन है, जो बटन होता है कितने छोटू से होते हैं ना बटन, तो बटन तो छोटू से होते ही है, तो जैसे बटन छोटू सा होता है तो बटन आइलैंड जो है वो भी छोटू सा है, लेकिन कौन सा बटन आइलैंड? एस फॉर स्मॉल, एस फॉर साउथ, साउथ बटन आइलैंड, ठीक है, ये याद हो जाएगा ऐसे ही। लार्जेस्ट है क्या? हेमिस्फेयर, तो लद्दाख में है हेमिस लार्जेस्ट। ओल्डेस्ट जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? न्यूएस्ट नेशनल पार्क, सबसे रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क बना है? जिसका जवाब सही होगा मैं इसको रिप्लाई करूंगी। देखिए हो गया आज के लिए, मैंने जितना जो जो पढ़ाया है सब आप जैसे जैसे मैंने बोला है, एक बार वीडियो को एक और बार स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अब गांधी गांधी वाले चीज मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। देखिए एक गांधी था, महात्मा गांधी, अंडमान में था। एक गांधी कहाँ हो गया? अंडमान निकोबार, अंडा खाते थे गांधी जी, अंडमान में है एक गांधी। दूसरा राजीव गांधी, मम्मी के प्रेम में अंधे है, तो अंधा है वो, आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी आंध्र प्रदेश, दो गांधी हो गया। संजय गांधी, संजय गांधी कहाँ है? संजय दत्त कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी तमिलनाडु से, याद कर लीजिए कि इंदिरा गांधी जी को तमिल बोलना आता है, बहुत अच्छे से आता है, और कोई गांधी नहीं है। अब वैली देखिए, वैली बता देती हूँ एक चीज, वैली वैली वाले देखिए, वैली, ठीक है, वैली, वैली वाले तीन है। एक हो गया साइलेंट, साइलेंट कहाँ पर है? साइलेंट क्या खाकर हो गए थे? करेला, तो केरला में है। एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड। हाँ देवभूमि में फ्लावर चाहिए तो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। एक और वैली है नेवरा वैली, नेवरा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैं कहूँगी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए, और ऑब्वियसली पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं कांटेक्ट, और पीडीएफ आपको मिलेगा। ये है हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ मैं करेक्ट कर दूंगी जो भी मिस्टेक था।